तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत एक आर्मी कैंप को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे सैनिक आर्मी की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। और यहाँ हम इनमें से एक सोल्जर माइकल को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए प्रपोज करने वाला है। और यहाँ पर उसका एक दोस्त उसे एडवाइस देता है कि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है और तुम्हें शादी के लिए हाँ बोल देगी। और अब रात के टाइम हम देखते हैं कि माइकल अपने घर आ चुका होता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए डिश बनाकर रखी होती है। और उसी वक्त वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। और यहाँ पर हम इस लड़की का नाम एबी जान पाते हैं और वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और अगली सुबह हम देखते हैं कि माइकल को एक फोन आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके डैड को हार्ट अटैक आ चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि माइकल का अपने फादर के साथ कुछ खास रिश्ता नहीं था, जिसकी वजह से वह वहां जाने से मना कर देता है। लेकिन एबी के बहुत समझाने के बाद वह अपने फादर से मिलने के लिए चला जाता है। और हम देखते हैं कि माइकल के पहुंचने के बाद वो देखता है कि उसके डैड की हालत बिल्कुल ठीक है। और जब उन्हें होश आता है तो एबी और माइकल मिलकर उन्हें अपने घर लेकर आते हैं। और यहाँ पर एबी माइकल के डैड के घर पर पहुंचने के बाद उनका घर देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि माइकल के फादर इतने ज्यादा अमीर हैं। और अगली सुबह हम देखते हैं कि एबी मार्केट से सब्जियां लाकर टेबल पर रख देती है, जिसके बाद माइकल के डैड उन्हें उठाकर किचन में रखने लगाते हैं। लेकिन इसी दौरान वो गलती से माइकल के फोन को भी गिरा देते हैं। और ऐसा देखने के बाद माइकल अपने डैड पर चिल्लाने लगाता है। और तभी यहाँ पर एबी आकर माइकल को संभालती है। और रात के टाइम वो माइकल को समझाती है कि तुम्हें अपने डैड के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। तब यहाँ पर माइकल एबी को बताता है कि बचपन से ही मुझे अपने डैड की बहुत जरूरत थी, लेकिन आज तक वो कभी मेरे जरूरत के टाइम पर मेरे साथ नहीं थे। और इस दौरान उसके डैड भी उसकी बातें सुन रहे होते हैं। तब एबी कहती कि वो सब पुरानी बातें थीं, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी फैमिली बनाना चाहती हूँ और तुम्हें अपना सारा पास्ट भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। और अब थोड़ी देर बाद देखते हैं कि माइकल के डैड माइकल के पास जाते हैं और उससे अपने किए की माफी मांगते हैं। और यहाँ पर वह कहते हैं कि मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं आज तक तुम्हें कभी टाइम नहीं दे पाया, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे को अपना सारा टाइम देना चाहता हूँ। जिसकी वजह से माइकल काफी इमोशनल हो जाता है और वो अपने पिता को गले से लगाकर उनकी बात को मान जाता है और उन्हें माफ कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ये तीनों लोग एक साथ मिलकर डिनर करते हैं। और यहाँ पर माइकल के डैड उसे कुछ पैसे देते हैं, क्योंकि माइकल ने घर बनाने के लिए बहुत सारा लोन भी ले रखा था। और अब अगली सुबह हम देखते हैं कि माइकल फिर से अपने कैंप में आ चुका है। और यहाँ पर कमांडर सैनिकों से बोलता है कि हमारे बॉर्डर पर कुछ आतंकवादी घुस आए हैं और सारे लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, क्योंकि ये नहीं पता कि कौन वहां से लौट कर आएगा। अब माइकल एबी से मिलने जाता है और उसे सारी बात बता देता है। और वो कहता है कि मेरे जाने के बाद मेरे पिता का ध्यान रखना। और अब अगली सुबह होते ही हम उसे फिर से कैंप में देखते हैं, जहां उनका कमांडर उनको अपना मिशन बता रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि माइकल अपने दोस्त के पास जाता है, लेकिन उसका दोस्त काफी ज्यादा नर्वस था, क्योंकि वो लोग एक खतरनाक जंग पर जा रहे थे। और यहाँ पर माइकल का दोस्त घबराकर उससे बोलता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। तब यहाँ पर माइकल उसका हौसला बढ़ते हुए बोलता है कि हमें कुछ नहीं होगा और हम सही सलामत घर वापस आ जाएंगे। अब इस रात माइकल घर आने के बाद बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे पता था कि अगली सुबह ही उसे जंग पर जाना है। तभी एबी उसके पास आकर उसकी रिंग उसे वापस कर देती है, ये कहते हुए कि तुम ये रिंग मुझे वापस फिर से आकर पहनाओगे और उसके तुरंत बाद ही हम शादी कर लेंगे। अब ये देखने के बाद माइकल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और अब अगली सुबह हम देखते हैं कि माइकल अपनी होने वाली वाइफ और अपने डैड से मिलकर वहां से चला जाता है। और अब एक हफ्ते गुजर जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि माइकल एबी को फोन लगाता है, लेकिन नेटवर्क कनेक्शन ठीक ना होने की वजह से उनकी बात नहीं हो पाती। और अब इधर हम एबी को देखते हैं, जो माइकल के डैड के घर पर थी। और इसी दौरान वहां उसकी बिजनेस पार्टनर आती है, जिसका नाम टेरेसा होता है। और यहाँ वो कुछ पेपर्स पर साइन लेने के लिए आई थी। तब यहाँ पर माइकल के डैड उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर वह टेरेसा को अपने साथ लेकर अपने कमरे में चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि वह टेरेसा के पेपर पे साइन करने के बाद टेरेसा को अपने साथ बेड पर लेकर उसके साथ जबरदस्त रोमांस करते हैं।
और अगली सुबह एबी और माइकल का डैड ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर टेरेसा आ जाती है और उन दोनों को एक दूसरे के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए देखकर उसे उन पर कुछ शक होने लगता है। और अब रात होने के बाद टेरेसा माइकल के डैड के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। तब यहाँ पर माइकल का बाप उसे समझाता है कि वो मेरे बेटी की होने वाली वाइफ है और हम दोनों में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही। और इधर दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जिसके बहुत साथी मारे जाने के बाद उसकी भी मौत हो जाती है। अब उसकी मौत की खबर सुनने के बाद माइकल का बाप और एबी दोनों टूट जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि थोड़ा टाइम बीतने के बाद एबी माइकल के डैड का घर छोड़कर वहां से जाने लगती है, क्योंकि अब माइकल इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन माइकल का डैड उसे अपने घर पर ही रहने के लिए रोकता है, क्योंकि उसे पता था कि एबी पूरी तरीके से टूट चुकी है और मेरे अलावा इसका कोई सहारा भी नहीं है। और अब हम देखते हैं कि एबी यहीं पर रहने लगती है, लेकिन वो एकदम शांत हो गई थी और वो किसी से कुछ भी बात नहीं करती और वो ड्रिंक भी करने लगी थी। और एक रात जब वो ज्यादा नशे में थी तो माइकल का बाप उसे उठाकर कमरे में लेकर छोड़ता है और नशे की हालत में एबी को माइकल के बाप में माइकल नजर आने लगता है, जिसकी वजह से वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे खींचकर किस करने लगती है। लेकिन माइकल का बाप को ये सब कुछ सही नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से वो वहां से जाने लगता है। और अब हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और ये दोनों रात में हुए इंसिडेंट्स के बारे में बात करने लगते हैं। और यहाँ इस बात के लिए वो माइकल के बाप से माफी मांगती है। तब वो उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, नशे में होने की वजह से ऐसा होता रहता है। और अब हम देखते हैं कि ऐसे ही काफी दिन बीतने लगते हैं और इन दोनों के बीच काफी हंसी मजाक होने लगती है। और यहाँ ये दोनों एक दूसरे का दुख बांटकर खुश रहने लगे थे। और अब हम देखते हैं कि एक दिन माइकल का बाप एबी को माइकल की बचपन की तस्वीरें दिखाने लगता है, जिसे देखने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तब यहाँ पर एबी माइकल के बाप को संभालती है और इसी बीच ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं और यहाँ पर इन दोनों से रहा नहीं जाता और इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन थोड़े टाइम बाद एबी को एक फोन आता है जिसमें उसे ये पता चलता है कि माइकल अभी भी जिंदा है। और अब यह सुनने के बाद एबी ज्यादा खुश भी थी, लेकिन जो पिछली रात में हुआ उस बात को लेकर काफी ज्यादा दुखी भी थी। और अब वो दोनों अगले दिन हॉस्पिटल में माइकल से मिलने के लिए जाते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि आतंकवादियों ने माइकल को पकड़कर बहुत टॉर्चर किया है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, जिसकी वजह से वह वहां से बचकर निकल आया। और अब हॉस्पिटल से उसे जब घर लेकर आते हैं तो माइकल फिर भी काफी सैड रहता है, क्योंकि अभी भी उसे जंग की यादें परेशान कर रही थीं। और यहाँ पर वह छोटी से छोटी चीजों से घबराने लगा था। और अब एबी अपनी एक फ्रेंड से मिलती है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि उसने माइकल के डैड के साथ मिलकर माइकल के साथ चीट किया है। तब उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुमने यह बहुत ही गलत काम किया है, लेकिन अब आगे से ऐसा कभी मत करना। और अब रात के टाइम हम देखते हैं कि माइकल एबी को रिंग पहनाता है और इस दौरान ये दोनों काफी करीब आते हैं। लेकिन फिर इसी वक्त माइकल को अपना टॉर्चर याद आने लगता है और उसे बुरी तरीके से दौरे आने लगते हैं। और यहाँ पर वह काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, लेकिन बहुत जल्दी ही वह ठंडा पड़ जाता है और अपने इस हरकत के लिए वो एबी से माफी भी मांगता है। और अगली सुबह उसे फिर से दौरा पड़ता है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए अंदर चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि माइकल का बाप अपनी और एबी की तस्वीरें देख रहा होता है और इसी दौरान वहां पर टेरेसा आ जाती है। और यह देखने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ चल तो रहा है। अब माइकल का डैड उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थी। जिसके बाद टेरेसा फौरन माइकल के पास जाकर उसे बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से माइकल गुस्से में आकर अपनी गन निकाल लेता है। तभी माइकल का डैड उसके पास आकर बोलता है कि एबी ने कभी तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं किया। तुम्हारे जाने के बाद भी मैंने कभी उसे किसी और लड़के के साथ नहीं देखा। लेकिन अब माइकल के दिल में शक बैठ चुका था, जिसकी वजह से वह एबी पर नजर रखने लगता है। और अब जब वह एबी को उसके करीबी के साथ देखता है तो वो उस पर भी गन तान देता है, जिसके बाद एबी बड़ी मुश्किल से उसे समझाकर अपने घर ले जाती है। और अब घर आने के बाद वह फिर से चिल्लाने लगता है और गुस्से में आकर वो वहां से चला जाता है।
और अब वहां से सीधा एक बार में पहुंचता है, जहां पहुंचने के बाद उसके साथ एक लड़की फ्लर्ट करने लगती है और अब वो उस लड़की को अपने साथ लेकर एक रूम में जाकर उसके साथ रोमांस करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसे यह बात का एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है, जिसके बाद वो उस लड़की को फौरन वहां से जाने के लिए कहने लगता है। और उधर एबी को काफी ज्यादा दुखी देखकर माइकल का बाप उससे बात करने के लिए आता है और इसी दौरान ये दोनों फिर से एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। और अब जैसे ही माइकल घर के अंदर आता है तो एबी और माइकल का बाप को आपस में बातें करते हुए देखता है और यहाँ इन दोनों को लगता है कि वो बाल बाल बच गए। और अब रात के टाइम जब ये तीनों डिनर करते हैं तब यहाँ पर माइकल बताता है कि वो आखिर उस जंग में कैसे आतंकवादियों से बचकर भागा। अब सारी कहानी बताने के बाद वह अपनी गन निकालता है क्योंकि उसे इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल चुका था। और यहाँ पर एबी उसे बहुत समझाती है, जिसकी वजह से माइकल कंफ्यूज होकर अपनी गन खुद पर ही तान लेता है। जिसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है और इस वक्त ये तीनों अलग अलग रहने लगे थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन माइकल का बाप माइकल के घर पर जाता है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि वो काफी बीमार है। जिसके बाद वह माइकल को एबी का एक लेटर भी देता है और इस लेटर में एबी माइकल से साथ किए हुए चिट के लिए माफी मांगती है और ये कहती है कि अब वही शहर छोड़कर जा रही है। और अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि माइकल के बाप की हालत कुछ ज्यादा ही खराब होने लगती है। तब माइकल उससे मिलने आता है और माइकल का बाप की गलतियों को माफ कर उसे गले से लगा लेता है और उसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।